इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने जंगल के वस्त में एक नया दारुल हुकूमत तामीर करने के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला किया। इस मंसूबे का ऐलान पहली मरतबा 2019 में किया गया था। तहम शहर की तामीर 2022 के वस्त में शुरू हुई, जो जल्द ही रिहाइश के लिए तैयार हो जाएगा। अगले चंद हफ्तों में लोग यहाँ मुंतकिल होने वाले हैं। आपको बताते चले, जकार्ता जो 1600 की दहाई में डिचनो आबादियाती दौर से मुल्क का दारुल हुकूमत रहा है, जो बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है। ये दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर होने के साथ साथ सबसे आलूदा शहरों में से एक है। दुनिया भर में समुद्री पानी में इजाफे की वजह से 1.5 करोड़ की आबादी वाले शहर का 40% हिस्सा अब सतह समंदर से नीचे आ चुका है। तामीर होने वाला नया दारुल हुकूमत नूसंतारा को एक सरसब्ज और हाई टेक शहर के तौर पर तस्वुर किया गया है, जहां जदीद मेट्रोपॉलिटन के बुनियादी ढांचे के साथ साथ फितरत का इम्तजाज मौजूद है, जो न्यूयॉर्क शहर से 2 गुना बड़ा है। इस शहर के कुल रकबे के 60% से ज्यादा हिस्से पर सरसब्ज जगह बनाने का मंसूबा बनाया गया है, जहां पैदल चलने के रास्ते और मोटरसाइकिल ट्रैक्स होंगे। इस शहर की तामीर की मंसूबा बंदी 5 मरहलों में की गई है, जिसमें से पहला मरहला इस अगस्त मुल्क के यौम आजादी की तकरीबात के मौका पर ही खत्म होना था, तहम अब इसे साल के आखिर तक मौखर कर दिया गया। पूरे शहर की तामीर पर 33 अरब डॉलर लागत आएगी। हुकूमत ने इस रकम का सिर्फ 5वां हिस्सा देने का वादा किया है और बाकी को निजी सरमायाकारी के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रही है। माहिरीन का कहना है कि आप आधे रास्ते पर नहीं रुक सकते। जब आप 80% निजी सरमायाकारी पर इन्हिसार करते हैं तो ये खौफनाक होता है। नया दारुल हुकूमत जकार्ता से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर जावा के जजीरे पर वाक़ है। इसे बोर्नियो के मशरकी कालीमांतन के जंगल के दरमियान बनाया गया है, जिसे सैलाब और जल्जला जैसी कुदरती आफात कम खतरे की वजह से मुंतखब किया गया है। नूसंतारा इंडोनेशिया के जुराफियाई मरकज पर वाक़ है। जावा इंडोनेशिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा है, जो कौमी मईशत का तकरीबन 60% हिस्सा रखता है। अब तक तरक्की का मरकज जावा रहा है, लिहाजा दारुल हुकूमत को मुल्क के मरकज पर मुंतकिल करने और जावा से दूर करने के कुछ मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट तकरीबन 1000 मुरब्बा मील के रकबे पर फैला हुआ है, जो जकार्ता से 4 गुना और न्यूयॉर्क शहर से 2 गुना बड़ा है। जब से इस मंसूबे का खाका पेश किया गया है, माहौलियात के माहिरीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि शहर की तामीर से माहौल खराब हो जाएगा, जिससे औरंगुटान और लंबी नाक वाले बंदरों जैसे खतरे से 2-4 जानवरों की अमाजगाहें मजीद सुकड़ जाएंगी। इसके मुकाबले में हुकाम का कहना है कि ये मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवानाई से चलाया जाएगा और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट से लैस होगा। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, जिसका मकसद 2045 में मुकम्मल होने तक आलूदगी की शरह 0 रखने का हदफ है। अगर यह हदफ हासिल कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इंडोनेशिया कौमी हदफ से 15 साल पहले माहौलियाती हदफ तक पहुंच जाएगा। इंडोनेशिया के बाशिंदों में भी शकूक व शुबात पाए जाते हैं, जिनमें नूसंतारा के मुस्तकबिल के रिहायशी भी शामिल हैं। इंतजामी शहर में 2045 तक 19 मिलियन अफराद को रखने का मंसूबा है, जिसमें से ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना होंगे। इम्कान है कि पहला ग्रुप, जो तकरीबन 10,000 सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, इस महीने में नूसंतारा मुंतकिल हो जाएगा। कुछ सरकारी मुलाजमीन ने अपनी हिचकिचाहट का इजहार किया है कि बुनियादी ढांचा अभी तक तैयार नहीं है। अपने बच्चों को स्कूल कहाँ भेजेंगे? क्या उनके लिए कोई सरगर्मियां दस्तयाब हैं और तफरीह के बारे में क्या इंतजामात किए गए हैं?